चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे नौजवान की जिसकी जिंदगी के दो पहलू थे, बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम जुदा। दिन में वो बस एक आम सा लड़का था, कचरा बीनने वाला, शहर की भीड़ में खोया हुआ, जो बस अपनी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहा था। लेकिन जैसे ही रात होती, वही लड़का अपनी किताबों में खो जाता था। एक सपना था उसकी आंखों में, डॉक्टर बनने का, और यही सपना उसे हर सुबह हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। तो ये कहानी है आदित्य की, सिर्फ 18 साल का लड़का। सोचिए, दिन में वो एक MBBS का स्टूडेंट था और सुबह होने से पहले एक कचरा बीनने वाला। उसकी जिंदगी एक लड़ाई से कम नहीं थी। रोज सुबह 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो सड़कों पर निकल जाता था। आदित्य के लिए ना हर दिन एक नया इम्तिहान था। सुबह सुबह जब पूरा शहर सो रहा होता, वो गलियों से प्लास्टिक और बोतलें इकट्ठा करता था। क्यों? ताकि अपनी मेडिकल की फीस भर सके, किताबें खरीद सके। और कॉलेज में वहां उसके फटे कपड़ों, टूटी चप्पलों का मजाक बनता था। पर रात में वही लड़का स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर इंसानी जिस्म के राज समझने में डूबा रहता था। पता है, आदित्य के लिए ना डॉक्टरी सिर्फ एक करियर नहीं था, एक जुनून था, एक मिशन। एक बार क्लास में उसके प्रोफेसर ने पूछा, एक डॉक्टर की पहली ड्यूटी क्या होती है? जानते हैं आदित्य ने क्या जवाब दिया? सर, डॉक्टर का काम है इलाज करना, बाकी सब वो बाद की बातें हैं। कितना सीधा और सच्चा जवाब है ना? ये दिखाता है कि उसके उसूल सिर्फ किताबों तक नहीं थे, उसके दिल में बसे थे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। किस्मत ने आदित्य को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसकी ये दोनों दुनियाएं, कचरा बीनने वाली और डॉक्टर बनने वाली, आपस में टकराने वाली थीं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अस्पताल के बाहर ना एकदम अफरा तफरी मची हुई थी। शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन विराज मल्होत्रा को लोग स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर भाग रहे थे। भीड़ में आदित्य भी खड़ा था। जैसे ही उसने उनकी हालत देखी, उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसकी मेडिकल की पढ़ाई चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये कोई मामूली हार्ट अटैक नहीं, ये एक मैसिव हार्ट अटैक है। आदित्य फौरन मदद के लिए आगे भागा, पर उसके फटे कपड़ों ने उसे रोक दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पागल समझकर धक्का दे दिया। पागल है क्या, निकल यहां से। सोचिए, उस एक पल में उसका सारा ज्ञान, उसकी इंसानियत, सब उसके छिथड़ों के नीचे दब कर रह गए। अब आदित्य बाहर कांच के दरवाजे से अंदर देख रहा था। उसे अंदर की बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। डॉक्टरों के चेहरे पर तनाव था और आदित्य जानता था कि वो मदद कर सकता है। पर उसके और उस मरीज के बीच एक दरवाजा था, एक ऐसा दरवाजा जो उसके कपड़ों की वजह से बंद था। ये आदित्य की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ डर था, अपनी माँ की फिक्र थी, और दूसरी तरफ एक जान थी जो जा रही थी। उसने सोचा, अगर आज मैं चुप रह गया ना, तो मेरी ये सारी पढ़ाई, ये सारे सपने सब बेकार हैं। और उसने फैसला कर लिया, इंसानियत को नियमों से ऊपर रखा। आदित्य की आंखों में ना एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी सच्चाई थी कि एक सीनियर डॉक्टर ने उसे देख लिया। उन्होंने उसकी बात सुनी और एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, एक भी गलती हुई तो मैं तुम्हें खुद बाहर फेंक दूंगा। वो 5 मिनट सिर्फ उस मरीज की जिंदगी नहीं, बल्कि आदित्य का पूरा फ्यूचर तय करने वाले थे। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर आदित्य ने जो कहा, उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने एक ऐसा तरीका बताया जो शायद किसी किताब में नहीं था। उसने कहा कि सीधा रास्ता खतरनाक है, धमनी फट सकती है, हमें दिल के पीछे से जाना होगा। मतलब बिल्कुल हटकर एक बहुत ही रिस्की प्लान। वहां मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। और फिर आदित्य ने वो किया जो उसने कहा था। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हार्ट मॉनिटर की आवाज बंद, स्क्रीन पर एक सीधी लाइन, ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा, जैसे वक्त थम गया हो। और फिर एक आवाज आई, धड़कन की आवाज। मॉनिटर पर जिंदगी की लाइनें वापस आ गईं। आदित्य ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। अपने कांपते हाथों से उसने एक जान बचा ली थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये जीत असल में एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। हाँ, ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो वो हीरो बन गया था, पर बाहर कानून उसके इंतजार में खड़ा था।
एक तरफ ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक जान बच चुकी थी, सब आदित्य को देख रहे थे। और दूसरी तरफ उसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसी हीरो को हथकड़ियां पहनाई जा रही थीं। क्यों? क्योंकि उसने बिना लाइसेंस के प्रोसीजर किया था। मतलब जान बचाने वाला ही मुजरिम बन गया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, उसकी माँ रो रही थी। उसने अपनी माँ को देखा और बस इतना कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक सुकून था कि उसने सही काम किया। तो अब कहानी का रुख पलटता है। आते हैं विराज मल्होत्रा पर, जो मौत को छूकर वापस आए थे। उन्हें तो अभी तक पता ही नहीं था कि आखिर उनकी जान बचाई किसने है। जैसे ही विराज मल्होत्रा को होश आया, उनके असिस्टेंट ने उन्हें सारी बात बताई और ये सुनकर कि उनकी जान बचाने वाला एक गरीब लड़का जेल में है, उनका खून खौल उठा। उन्होंने सीधा कहा, क्या? जिस लड़के ने मेरी जान बचाई वो जेल में है? उसे बाहर निकालो अभी के अभी। विराज मल्होत्रा ने आदित्य के सामने हर चीज रख दी, पैसा, नई गाड़ी, विदेश में पढ़ाई। बोले जो मांगोगे मिलेगा। पर आदित्य ने जो मांगा ना, उसने उस अरबपति को भी हिलाकर रख दिया। उसने क्या मांगा? बस इतना कि उसकी माँ को अब दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े और उसकी फीस और किताबों का इंतजाम हो जाए। बस उसकी सादगी ने विराज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली अमीर कौन है। और इस एक वाक्य ने ना सब कुछ बदल दिया। पूरा सिस्टम हिल गया। अब आदित्य सिर्फ एक कचरा बीनने वाला लड़का नहीं था, वो एक हीरो था। इसके बाद आदित्य की दुनिया ही बदल गई। अखबारों की हेडलाइन बदल गई। कूड़ा बिनने वाले की जगह अब मेडिकल स्टूडेंट हीरो लिखा था। सीनियर सर्जन ने उसके हक में गवाही दी। मेडिकल काउंसिल ने सारे चार्ज हटा दिए और ऊपर से एक स्पेशल मेरिट स्कॉलरशिप भी दी। और कॉलेज? अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसे सम्मान से देखने लगे। सच है, एक सही फैसला पूरी कायनात को बदल सकता है। तो आखिर में आदित्य की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हम किसी इंसान की कीमत कैसे तय करते हैं? उसके कपड़ों से या उसके किरदार से, उसकी हैसियत से या उसकी इंसानियत से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा।